नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज। देवस्थानम प्रबंधन एक्ट, नजूल भूमि समेत कई प्रस्ताव पर लगेगी मुहर और भी कई प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना। होमगार्ड्स और नागरिक स्थापना दिवस आज। देहरादून में रैतिक परेड कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री धामी ने ली परेड की सलामी। कहा, कोविड ड्यूटी में शामिल सभी होमगार्ड को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का खटीमा दौरा। सहकारिता विभाग के समूह ऋण वितरण कार्यक्रम में की शिरकत। समूह की महिलाओं को किया ऋण वितरण। तो वहीं मुख्यमंत्री ने युवा संवाद कार्यक्रम में करियर काउंसलिंग के बारे में दी जानकारी। उत्तराखंड में भाजपा की मिशन 2022 को लेकर तैयारियां तेज। विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह का दावा, 2/3 बहुमत से जीत दर्ज करेगी भारतीय जनता पार्टी। नागालैंड में टिहरी के जवान गौतम लाल शहीद। गांव में पसरा मातम। तो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर लाया जाएगा पार्थिव देह। सैन्य बलों की फायरिंग में 15 लोगों की हुई थी मौत। तो खबरों की शुरुआत के साथ ही आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून, जहां महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत कर रहे हैं। फिलहाल उनका संबोधन जारी है, सुनाते हैं आपको। आगे भी करेंगे और मैं जहां जा रहा हूं, उमेश भाई, मैं सही बताऊं तो मेरी आंगनबाड़ी की बहनें सब जगह मंच पर आ जाती हैं अभी तक, और उनका नीचे से पर्चा आता है। मेरे को सुरक्षा वाले बताते हैं कि आंगनबाड़ी वाली आई हैं सब बहनें, क्या उनको बुलाना है कि नहीं बुलाना? मैं कहता हूं उनको सबसे पहले बुलाओ। और पिछले 1-1.5 महीने में मैं जहां जहां भी गया हूं, मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूं कि आप लोग जो है जगह जगह पर आभार प्रकट करती हैं। मैं आज इस मंच से यह भी कहना चाहता हूं कि आपका मानदेय बढ़ाकर हमने कोई आप पर उपकार नहीं किया है, बल्कि आप सभी का हम पर ऋण है। इस ऋण को हमने चुकाने का एक प्रयास किया है। जिस हालात में आप काम करती हैं, जिस आत्मभाव समर्पण से आप सब जनसेवा का कार्य कर रही हैं, उसके लिए आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हम निरंतर लगे हैं कि हमारे प्रदेश की महिलाओं के जीवन स्तर को जितना हो सकता है उतना ऊपर उठाया जाए। इस प्रक्रिया में हमने मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना समेत कई दूसरी योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। हमने अपनी आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाया ही है। इसके अलावा जो हमारे महिला स्वयं सहायता समूह हैं और राज्य सरकार की स्वरोजगार की जितनी योजनाएं हैं, उससे जुड़े लाभार्थियों के लिए भी विशेष आर्थिक पैकेज हमने घोषित किया था। पिछले दिनों 119 करोड़ रुपए का हमने पैकेज घोषित किया था। उसमें भी हमारी सभी बहनें जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, हमारे क्लस्टर के माध्यम से, ग्राम संगठन के माध्यम से जो काम करती हैं, चूंकि कोरोना महामारी में उनका भी काफी नुकसान हो गया, वो बहनें अपने पैरों पर खड़ी रहें, वो स्वरोजगार के काम को और तेजी से आगे बढ़ाएं। उसके लिए हमने कहा कि सरकार आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ी है। आज हमारे इन्हीं प्रयासों और हमारी बहनों के अथक परिश्रम का ही नतीजा है कि आज उत्तराखंड के सुदूर से सुदूर इलाकाओं में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम उनके द्वारा हो रहा है। ये ग्रुप
न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रहे हैं, बल्कि हमारी इकोनॉमी और लोक संस्कृति को भी बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक आज है, जिसमें चारधाम देवस्थानम प्रबंधन एक्ट, नजूल भूमि समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्ट वापस लेने की घोषणा की थी। 9 अक्टूबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में देवस्थानम प्रबंधन एक्ट का विधेयक समाप्त करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव आ सकता है। इसके अलावा नजूल नीति में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद मंत्री वंशीधर भगत ने इसे कैबिनेट में लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे और इसके लिए तैयारियां भी की जा रही है। कैबिनेट की बैठक में लाने के बाद विधानसभा सत्र में अध्यादेश लाया जाएगा, तो वहीं कई अन्य विभागों के प्रस्ताव भी कैबिनेट की बैठक में आ सकते हैं। होमगार्ड्स और नागरिक स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोविड ड्यूटी में शामिल सभी होमगार्ड्स के जवानों को 6-6 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने रोशनाबाद, हरिद्वार जिला कमांडेंट होमगार्ड्स कार्यालय, थानों स्थित छात्रावास और एक 100 बेड का बैरक का भी लोकार्पण किया। होमगार्ड निदेशालय और होमगार्ड्स में नागरिक स्थापना दिवस पर रैतिक परेड का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड की सलामी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि होमगार्ड्स की परेड को देखकर मुझे भी मेरे एनसीसी के दिनों की याद आ गई। मैं भी आप ही की तरह पूरी निष्ठा से परेड किया करता था। उन्होंने कहा कि एक सैनिक पुत्र होने के नाते मुझे फोर्स और वर्दी से बेहद लगाव है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम होमगार्ड का विस्तार, ट्रेनिंग का विस्तार, राज्य में होमगार्ड की संख्या बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने सभी होमगार्ड्स को भरोसा दिलाया कि सरकार हमेशा उनके साथ रहेगी। आज की रैतिक परेड की सुसज्जित वेशभूषा और ड्रिल को देखकर मैं स्वयं को बहुत ही मंत्रमुग्ध महसूस कर रहा हूं। आज की इस रैतिक परेड ने मुझे मेरे बीते दिनों की याद दिला दी, जब मैं भी एनसीसी कैडेट्स के रूप में आप लोगों की तरह ही गर्व के साथ सीना फुलाकर कदमताल करता था। होमगार्ड्स के जवान राज्य में कानून व्यवस्था को संचालित करने में एक बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। हमारा यह अर्धसैनिक बल हर वर्ष 6 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। होमगार्ड्स के जवान पूरे समर्पित भाव से जन सेवा और पुलिस को सहयोग करते आ रहे हैं। आपको जिस भी स्थिति में, जिस भी मोर्चे पर तैनात किया गया है, आप सब ने उम्मीद से बढ़कर कार्य किया है। मैं इसके लिए आप सबको पुनः बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। होमगार्ड्स के जवान आवश्यक सेवाओं के सही संचालन से लेकर किसी भी आपात स्थिति से निपटने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में हमेशा उत्कृष्ट योगदान देते रहे हैं। आपको प्राप्त सीमित संसाधनों के बावजूद भी आपने हमेशा अपने दायित्वों का पूरी गंभीरता के साथ निर्वहन किया है और इसके लिए आप सभी सम्मान के पात्र हैं। यह आप सभी का हौसला है जो आपको सदैव सेवा करने की ओर प्रेरित करता है। आज की आपकी परेड को देखकर मुझे आपके भीतर का ये हौसला और दृढ़ होता प्रतीत नजर आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर जनपद के दौरे के दौरान खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने सहकारिता विभाग के समूह ऋण वितरण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और समूह की महिलाओं को सहकारिता विभाग की ओर से बिना ब्याज दिए जा रहे ऋण का वितरण किया। बता दें कि सहकारिता विभाग सहकारी बैंकों के माध्यम से राज्य के महिला समूह को 5 लाख तक के लोन वितरित कर रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने युवा संवाद कार्यक्रम में भी शिरकत की, जहां उन्होंने युवाओं को करियर काउंसलिंग के बारे में जानकारी दी।
2-3 कार्यक्रमों में भाग लिया है। हमारा जो एक स्वयं सहायता समूह सहकारिता विभाग का, उसमें जो ऋण वितरण किया गया है, जो कि स्वयं सहायता समूह के लिए हमने बहुत सारे कार्यक्रम ग्राम संगठनों के लिए, क्लस्टर के लिए जो हमारी सरकार ने जो है तय की है, उसमें हमने अभी 119 करोड़ रुपए का उनके लिए पैकेज दिया था। उनके सभी खातों में जो है वो जो प्रतिपूर्ति का ब्याज है 6 माह का, वो भी घोषित किया था, वो भी आ गया है। साथ में जो स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए का ऋण जो है ब्याज जो है बिना ऋण के देने की जो व्यवस्था की थी। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है और जनता के बीच जाकर अपनी उपलब्धियों का बखान भी कर रहे हैं, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष और अल्मोड़ा विधायक रघुनाथ सिंह ने 2022 में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 2022 में बीजेपी 2/3 बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी और बीजेपी सरकार प्रदेश में लगातार विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। उसका कारण है इन 5 वर्ष 4.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर क्षेत्र में, प्रदेश के अंदर, पूरे उत्तराखंड के अंदर हर क्षेत्र में विकास के कार्य हुए। और मैं जहाँ तक अपनी विधानसभा क्षेत्र की बात कहूँ, मैं ऐतिहासिक काम हमारे विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अंदर हुए। 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून दौरे पर पहुंचे थे, जहां एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था। उसी रैली में जनपद हरिद्वार की सभी 11 विधानसभाओं से लगभग 40,000 लोगों ने शिरकत की, जिसमें बस और कार की भिड़ंत से सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत सहित एक गंभीर रूप से घायल भी हो गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुआवजा देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मृतकों को 2-2 लाख रुपए और घायल को इलाज के लिए 50,000 की सरकार की ओर से सहायता की जाएगी। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कल 4 दिसंबर को जो प्रधानमंत्री की रैली में जा रही बस के साथ में टकराकर 3 लोग मृत्यु हो गई थी, उनको 2-2 लाख रुपए का मुआवजा और जो लोग घायल हो गए थे उनको 50-50 हजार रुपए उनके इलाज के लिए दिए गए। मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड का। सल्ट विधानसभा में अभव्य फाउंडेशन के द्वारा विशाल सल्ट मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ आचार्य मोहन चंद्र उपाध्याय, चामुंडा अस्पताल के एमडी डॉक्टर यशपाल रावत और पूर्व कुलपति डॉक्टर BS बिष्ट ने किया। कार्यक्रम में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई और स्थानीय कलाकारों की ओर से गीतों की भी प्रस्तुति दी गई, जिसमें ग्रामीण व लोगों ने खूब लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में अभव्य फाउंडेशन के द्वारा सम्मानित भी किया गया। आंसू बड़ी आंसू आते, घुटनों पर आंसू नहीं आते हैं। अपनों का ही अपना दर्द होता है। मैं पहले कहा था, मैं एक ही बात जानता हूँ, दर्द वही समझता है जो दर्द के बारे में जानता है। तो मैं एक ही बात कि आने वाले समय में हमको ऐसा नेतृत्व मिले जो इस देश का, इस क्षेत्र का और इस समाज का आगे बढ़े। तो जो आज हमारे पोखरी सल्ट के जेठुन में जो प्रोग्राम हुआ, ये बहुत ही बेहतरीन था। जो आज हमारी सरकार, जो हमारे आज बड़े लोग, हमारे माननीय सांसद अनिल बलूनी पलायन के बारे में सोच रहे हैं, वो चीज़ें अभया फाउंडेशन ने 3 साल पहले सोच ली थी। और इसका मेन मकसद जो सल्ट मिलन समारोह का था, यही था कि हमारे सल्ट के लोग जो इधर उधर बाहर गए हैं, उनको यहाँ पर बुला के एक उनका यहाँ पर मिलन किया जाए और कैसे हम एक सल्ट श्रेष्ठ सल्ट की बात आ रही है। अभया फाउंडेशन को के संयोजक मंडल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने यह बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ पर दिया, यहाँ पर कराया और इस क्षेत्र की जनता के मन में एक नई विचारधारा पैदा की। यहाँ के जो वृद्ध जन हैं, यहाँ की जो नई पीढ़ी है और यहाँ से जो पलायन कर चुके, जो हम यहाँ के लोकल प्रधानों ने और इन लोगों ने एक सल्ट मिलन कार्यक्रम रखा है, उसे कई सालों से कर रहे हैं। 30 साल सम्मेलन था, आगे भी चालू रहेगा। इसमें कोई राजनीतिक विषय नहीं था। मेरे को भी मोहन चंद्र उपाध्याय जी जो मुख्य अतिथि थे, उन्होंने कहा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बीते दिनों हुई बारिश से कई खेत और घरों में भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में प्रशासन से मुआवजे की मांग की गई थी, जिसे अब प्रशासन की ओर से
मान लिया गया है। मुख्य विकास अधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि पिछली बारिश से लोगों के खेत और आंगन की दीवारें टूट गई थी, जिसके लिए अब प्रशासन ने 8.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। साथ ही जनपद के सभी ग्राम विकास अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। 19 और 20 अक्टूबर को जो अतिवृष्टि हुई थी, उस कारण हमारे पास कई सारी कंप्लेंट्स आई थी कि लोगों के आंगन और लोगों के खेत क्षतिग्रस्त हुए हैं। हमने एक अभियान स्वरूप जो है सारे खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि भूमि सुधार के अंतर्गत इस प्रकार के सारे प्रस्ताव जो प्रस्तुत करें। अभी तक लगभग हमारे पास 8.5 करोड़ के करीब 1000 से संख्या से अधिक के प्रस्ताव जिनके हम सैंक्शंस यहाँ पे दे चुके हैं, उनको हम लोग सैंक्शंस जारी कर चुके हैं और ये कार्य धरातल पे इस समय प्रारंभ हो रहे हैं। यदि अभी भी कोई व्यक्ति जिनके कि वहाँ आपदा में कोई अगर खेत या आंगन इस प्रकार के क्षतिग्रस्त हुए तो वो मनरेगा में अपना प्रस्ताव निकटतम अपने ग्राम प्रधान या ग्राम विकास अधिकारी को संपर्क कर सकते हैं। किच्छा में किसान नेता सुरेश पपनेजा ने पुलभट्टा स्थित फ्लाईओवर का निर्माण जल्द किए जाने की मांग को लेकर समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने सरकार और गल्फार कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गंभीर आरोप लगाए। किसान नेता सुरेश पपनेजा ने कहा कि राज्य सरकार की अनदेखी के चलते गल्फार कंपनी के अधिकारियों के द्वारा खुलेआम मनमानी की जा रही है। इसके चलते 5 वर्षों से बनाया जा रहा फ्लाईओवर आज तक पूरा नहीं हुआ। और जनता कितनी परेशान है। यहाँ रोज लगातार जाम लगता है, एम्बुलेंस फंसी हुई है, बच्चे स्कूल के फंसे हुए हैं, आम नागरिक सब फंसे हुए हैं, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं। मैं आज सांकेतिक यहाँ पर धरना दे रहा हूँ। यहाँ एक साइड बैठकर मैंने रोड पे जाम नहीं लगाया, रोड पे तो वैसे ही जाम लगा हुआ है। मैं एक साइड में सांकेतिक धरना दे रहा हूँ। अगर ये 4-5 दिन में सही नहीं होता तो फिर इसको जैसे आंदोलन मैंने पहले किया था फिर हम आंदोलन करेंगे। मैं चेताना चाहता हूँ प्रदेश सरकार को और अपने जिला प्रशासन को, गल्फार कंपनी को, NH को, कि इसे शीघ्र पूरा करें और ये एक साइड खोली जा सकती है, इस एक साइड को खोल दें ताकि एक साइड इधर से जाए, आने वाले उधर से आए और ये जाम नहीं लगेगा। और एक जो सड़क है वहाँ पर जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर रेलवे को गड्ढे भरने हैं, वहाँ पर। नागालैंड के मोन जिले में सैन्य बलों की फायरिंग में 15 लोगों की मौत के बाद तनाव चरम पर हो रहा है। जानकारी के अनुसार इस घटना के बाद हुई हिंसा में टिहरी जिले के नौली गांव निवासी सेना के पैरा टूर पर गौतम लाल शहीद हो गए। शहीद का पार्थिव शरीर जौलीग्रांट देहरादून लाया जाएगा। तो वहीं गौतम के शहीद होने की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर है। रमेश लाल और रूपा देवी के सबसे छोटे पुत्र गौतम वर्ष 2018 में पैराशूट रेजिमेंट के 21वीं बटालियन में भर्ती हुए थे और इन दिनों वे नागालैंड ड्यूटी पर थे। अब खबर हरिद्वार के रोशनाबाद से, जहां ज्वालापुर के क्षेत्र में हुई वृद्ध दंपति के साथ लूट का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि ज्वालापुर में 2 व्यक्तियों के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल के घर में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया, जिस पर पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया और एकड़ गांव से दोनों संदिग्धों को मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। ये 2 दिन पहले जो ज्वालापुर थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर साहब हैं मिस्टर अग्रवाल, इनके साथ एक घटना हुई थी। 2 लोग मरीज बनकर इनके पास आए थे और बाद में इनकी आंखों में मिर्च झोंककर इनको बाथरूम में बंद करके और इनकी धर्मपत्नी को ओवरपावर करके घर से नकदी और सोने के जेवर लूट के ले गए थे। ये चूँकि एक सेंसेशनल घटना थी तो तुरंत इसमें ज्वालापुर पुलिस और जो हमारी CIU है उसको इसमें इन्वॉल्व किया गया था और 2 दिन की लगातार कांस्टेंट मेहनत के बाद इसमें 2 व्यक्ति संदिग्ध जो थे वो इसमें पकड़ में आए। इनके नाम शहजाद और राशिद हैं। ये दोनों थाना लक्सर क्षेत्र के रहने वाले हैं। पूछताछ में इन्होंने इस घटना में अपना इन्वॉल्वमेंट स्वीकार किया और घटना में जो सोने का हार, टॉप्स थे और 2,93,000 रुपये इनसे बरामदगी हुई है। ये पहले से भी डॉक्टर साहब को जानते थे और इनके बारे में इनको पता था कि वृद्ध हैं ये और इनको लगता था कि आसानी से यहाँ से इनको पैसा मिल सकता है। तो इस घटना का 2 दिन के अंदर ही पूरी तरह से खुलासा और 100% रिकवरी हुई है। इस टीम को 2,500 रुपये का इनाम मेरी तरफ से दिया जा रहा है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV।